पाकिस्तान आलमी ताकतों का महवर बन गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीन, रूस समेत आलमी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें। चीन का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। तजर्बाती ताउन पर मबनी शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर यकसा मौक़िफ़ अपनाने, करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। बीजिंग में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। वफाकी वज़रा और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म ने इलाकाई सालमियत, खुद मुख्तारी और तरक्की के लिए चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को सराहा। चीनी सदर को दौरा पाकिस्तान की भी दावत। कहा, पाकिस्तान को चीन की कामयाबियों पर फ़ख्र है। इस अजीम सफ़र में चीन के साथ मिलकर काम करने के लिए हमेशा तैयार हैं। चीनी सदर ने कहा, यकीन है पाकिस्तान चीनी मंसूबों की हिफाजत के लिए क़दमात करेगा। तमाम शोबों में पाकिस्तान की मदद जारी रखेंगे। पाक रूस ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। रूस का पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के फ़रोग़ की ख्वाहिश का इजहार। बीजिंग में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और रूसी सदर पुतिन की मुलाकात। तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। रूसी सदर का पाकिस्तान में सैलाब से नुकसानात पर इजहार अफसोस। वज़ीर-ए-आज़म को मास्को में एससीओ समिट में शिरकत की दावत। रूसी सदर पुतिन ने कहा, पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात का फ़रोग़ चाहते हैं। शहबाज शरीफ ने कहा, रूस के साथ तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के ख्वाहिशमंद हैं। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म, फील्ड मार्शल और वफाकी वज़रा भी मौजूद थे। सिफारती तन्हाई और माशी मुश्किलात में मुब्तला भारत के लिए एक और बड़ा धचका। सऊदी और इराक़ी कंपनियों ने भारतीय रिफाइनरी को तेल की फरोख्त रोक दी। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक इक़दाम यूरोपीय यूनियन की जानिब से रूसी हिमायत याफ्ता कंपनियों पर पाबंदियों के बाद उठाया गया। जुलाई के बाद से भारतीय एनर्जी कंपनी नयारा को सऊदी अरब और इराक़ से कोई तेल नहीं मिला। भारतीय रिफाइनरी अब खाम तेल की दरामद के लिए मुकम्मल तौर पर रूस पर इन्हिसार करने पर मजबूर है। मेरा ये मौक़िफ़ है कि तमाम को अपने हकूक के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करके और मुतमईन करके वाटर राइट्स के डॉक्यूमेंट्स के हक के मुताबिक सबको आप मुतमईन करके काला बाग डैम जैसा प्रोजेक्ट अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्लों के लिए, पाकिस्तान के लिए आपको करना चाहिए। सैलाब के मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। कालाबाग डैम से पंजाब, सिंध और केपी को पानी मिलेगा। सिंध को तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो बातचीत से दूर करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू। कहा, सबको सोचना होगा कि भारत ने हमारी तबाही की साजिश तैयार कर रखी है। बर वक्त फैसले ना किए तो आइंदा नस्ल के साथ ज्यादती होगी। अली अमीन की मौलाना फजल रहमान पर भी तनकीद। 26वीं आईनी तरमीम में हुकूमत से पैसे लेने का इल्ज़ाम लगा दिया। पीपल्स पार्टी की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की कालाबाग डैम बनाने की तजवीज़ की सख्त मुखालिफत। सिंध के सदर निसार खोड़ो का अली अमीन गंडापुर को सियासत सीखने का मशवरा। कहा, अली अमीन को कालाबाग डैम की हिमायत से कबल सोच समझ कर बात करनी चाहिए। भाषा डैम पर कर्जा लिया लेकिन अभी तक क्यों नहीं बना? PTI ने अपने 3 साल दौर में दयामर महमद डैम क्यों नहीं मुकम्मल किए? कालाबाग डैम पर अली अमीन गंडापुर का बयान जाती करार, पार्टी पॉलिसी नहीं। PTI रहनुमा असद कैसर की वजाहत। कहा, हम नहीं समझते कि इस वक्त कालाबाग डैम की कोई ज़रूरत है। मुतनाज़ा चीज़ों को गैर ज़रूरी तौर पर छेड़ना अच्छा नहीं। चश्मा राइट बैंक केनाल से अली अमीन गंडापुर के इलाके की ज़रूरत पूरी हो जाएगी। हमारा मैंडेट 180 सीटों के साथ इस असम्बली में बैठना था, फिर 91 के साथ बैठे, आज 76 के साथ हम बैठे, लेकिन हमें मजबूर हो गए। इस बात पे हम मजबूर हुए कि हम अपनी असम्बली बाहर लगाएं।
पीटीआई अरकान का कौमी असम्बली इजलास का बाइकॉट। असद कैसर, बैरिस्टर गौहर, आमिर डोगर पार्लियामेंट से बाहर निकल गए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारा मैंडेट चोरी किया गया, उसके बावजूद हमने मुज़ाकरात की बहुत कोशिश की। हमारा हुकूमत के साथ बैठने का कोई इरादा नहीं, लेकिन सियासत में कोई बात हुर्फ़े आखिर नहीं होती। हमें शौक होता है, कभी ब्यूरोक्रेसी को गाली देते हैं, कभी सियासतदानों और कभी अपने ही निज़ाम को हाईबट कह देते हैं। वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी की साथी वजीर ख्वाजा आसिफ पर नाम लिए बगैर तनकीद कहा, अगर निज़ाम इतना ही गंदा, लोग इतने ही बुरे हैं और यही कुछ कहना है तो हुकूमत से उठकर अपोजिशन में चले जाएं। अडयाला जेल में बानी से मुलाकातों का दिन। अलीमा खान की गाड़ी रोकने पर कारकुनों का एहतजाज, पुलिस एहलकारों से तल कलामी। बैरिस्टर गौहर ने कहा, कमेटियों से इस्तीफे वापस नहीं लेंगे। अलीमा खान बोली, 2 साल से मुस्लिम लीग की हुकूमत है मगर अवामी मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं। मुल्क में शदीद सैलाबी सूरत हाल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बीजिंग से वीडियो लिंक के जरिए हंगामी इजलास। इमदादी सरगर्मियों, मुतासरा इलाकों की सूरत हाल पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म की NHA और वज़ारत तवानाई को मुतासरा इलाकों में सड़कों, बिजली के निज़ाम की तरजीही बुनियादों पर बहाली की हिदायत। मुतासरा खानदानों की मुंतकली, इमदाद और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों को मुकम्मल ताउन का हुक्म। मुल्क में शदीद सैलाबी सूरत हाल। वज़ीर-ए-आज़म, पंजाब के दरियाओं में सैलाब की शिद्दत बरकरार। भारत के पानी छोड़ने से रावी, चनाब, सतलज में मजीद सैलाब का खतरा। दरियाई सतलज में हरेके और फिरोजपुर पर ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग। अगले 24 घंटे अहम करार। झंगोकाड़ा, टूबा सिंह, साहिवाल समेत कई शहरों में हाई अलर्ट। हैड तरीमों पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब की तबाहकारियां जारी। पानी मुल्तान की हदूद में दाखिल। आज रात 8 लाख क्यूसेक करेला गुजरेगा। लाखों अफराद की नकल मकानी। हैड मोहम्मद वाला पर पानी का शदीद दबाव हसास करार। पानी का बहाव 4,90,000 क्यूसेक पहुंच गया। खतरे की सूरत में बंद तोड़ने की तैयारियां मुकम्मल। हैड मोहम्मद वाला सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। हैड सितनाही पर भी सूरत हाल संगीन। माए सफूरा बंद तोड़ने के लिए बारूद। नसब्रिंगपुर की 14 बस्तियां डूब गई। कबीरवाला में आबादियों में पानी दाखिल। निकासों बंद तोड़ने के ऐलानात जारी कर दिए गए। दरियाए सतलुज में पानी की सतह बुलंद होने से मजीद कई देहात ज़ेर-ए-आब। दरियाए रावी में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहावलपुर में बंद टूटने से मुतादिद घर ज़ेर-ए-आब। फसलों को नुकसान। चौहंग, मोहलवाल में सैलाब से हर तरफ तबाही के मनाजिर। मुतादिद घर ताहाल ज़ेर-ए-आब। कई रोज़ बाद पानी की निकासी ना हो सकी। सैलाबी रेलों से मुजफ्फरगढ़ में भी तबाही। हज़ारों एकड़ पर फिश फार्म दरिया बुर्द। करोड़ों का नुकसान। बाकिरपुर में चनाब और रावी का पानी घरों में दाखिल। शोरकोट में भी रेलों ने कई बस्तियां उजाड़ दी। पंजाब में तारीख का सबसे बड़ा इनखला और रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। पंजाब को सुपर फ्लड का सामना है। बरवक्त और बेहतरीन इंतजाम से हज़ारों इंसानी जानें महफूज हो गई। वज़ीर आला मरियम नवाज की इंतजामिया और तमाम मुतल्लिका इदारों को बदस्तूर मुतहर्रिक रहने की हिदायत। 24,52,185 लोग अब तक किसी न किसी फॉर्म में वो मुतासर हो चुके हुए हैं। ये इन मुआवजात की ओवरऑल पॉपुलेशन भी है। और इसी तरह हमने 395 रिलीफ कैंप्स चीफ मिनिस्टर पंजाब की हदायत के ऊपर पूरी तरह से इस वक्त पूरे पंजाब के इन तमाम अजला में जो इफ़ेक्ट हुए इनमें ये रिलीफ कैंप्स एस्टेब्लिश्ड हैं।
दरियाए जनाब, सतलुज और रावी में खौफनाक सैलाब, 3000 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब। मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 41 हो गई। 24 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर। पीर महल तक कमालिया 75 देहात में पानी दाखिल। मकीनों की नकल मकानी। DG-PDM में इरफान अली काठिया के मुताबिक खानेवाल में सिदनाई का मकाम इंतहाई हसास है। बहावलपुर बहावल नगर में भी मजीद पानी दाखिल हो गया। पंजन में 5 सितंबर को पानी का बड़ा रेला पहुंचेगा। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सियालकोट, नारोवाल, जफरवाल, वजीराबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ। मुतासरीन में राशन की तकसीम, फ्री मेडिकल कैंप्स में मुफ्त इलाज। पाक फौज और सिविल इंतजामिया का दरबार साहब करतारपुर में बहाली का काम जारी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सिख बरादरी को मुकम्मल बहाली की यकीन दहानी कराई थी। सिख बरादरी का फौज और इंतजामिया को खिराज तहसीन। पहले डिस्ट्रेस में है, वो पहले परेशान है, वो पहले दरबदर है। उनको खाना अगर हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों के मुताबिक पहुंचा दिया जाए, उसमें क्या गलत है? उसमें भी सियासत। और कोई रिलीफ का काम, 1% की रिलीफ का काम जो है वो उस जमात की तरफ से आपको नहीं। वो सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने ब्रिगेड बैठाया हुआ है और वो मतलब बेतुकी वो वहां पर जो है वो काम करें। ये बारिश के बाद सैलाब मुतासिर की बहाली में मुश्किलात का सामना है। जैसे जैसे पानी गुजरेगा हालात में बेहतरी आएगी। सियालकोट एयरपोर्ट परवाजों को बहाल कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की ब्रीफिंग, कहा लाहौर में कोई खैमा बस्ती नहीं बनाई। यूरोपीय यूनियन की जानिब से पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद का ऐलान। यूरोपीय यूनियन के मुताबिक सैलाब मुतासरीन को 350 मिलियन रुपए इमदाद फराहम की जा रही है। रकम जान बचाने वाली अद्वियात पानी निकासी के मनसूबों पर खर्च की जा सकेगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की कच्चे के अवाम से हुकूमती रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल होने की अपील। कहा सैलाब ने गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब समेत मुख्तलिफ इलाकों में शदीद तबाहकारियाँ मचाई। अब ये रैला सूबे सिंध में दाखिल होने वाला है। कच्चे के अवाम के पास बहुत कम वक्त रह गया है, इसलिए बर वक्त महफूज मकामात पर मुंतकिल होना ज़रूरी है। बीजिंग में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान की मुलाकात। रहनुमाओं का बाहिमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन पर इज़हार इत्मीनान। दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग के लिए मज़ीद इक़दामात पर इत्तफ़ाक़। शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन खुसूसी बख्तरबंद ट्रेन के जरिए चीन पहुंचे। किम जोंग उन चीन में होने वाली विक्ट्री डे परेड में बतौर मेहमान शरीक होंगे। इस्लामाबाद, पेशावर, एबटाबाद में जल्जले के झटके। सवात, मैंगूरा और गिरदनवा में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक शिद्दत 5.4 और गहराई 22 किलोमीटर थी। जल्जले का मरकज अफगानिस्तान के जनूब मशरिक में था। अफगानिस्तान में जल्जले के नतीजे में अमवात की तादाद 1400 से तजावुज़ कर गई। हुकूमती तर्जुबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद के मुताबिक इतवार और पीर के दरमियानी शब आने वाले जल्जले से अमवात की तादाद 1411 हो गई। 3251 अफराद जख्मी और 8000 से ज़ायद घर तबाह हुए।
जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भरपूर तैयारियां। शहर शहर, गांव गांव, गली गली में रंग बिरंगी कुमकुमों की बहार, हर सू रंग और नूर की बरसात, फिजाओं में दुरूद सलाम की सदाएं। गजा में इजराइल की बर्बरियत जारी। अलक्सा अस्पताल के करीब बेघर अफराद के लिए कायम खैमा बस्ती पर बमबारी। गजा सिटी से 42 लाशें मुख्तलिफ अस्पतालों में लाई गई। सुबह से अब तक गजा की पट्टी में 78 अफराद शहीद हो चुके। शोहदा की मजमूई तादाद 63,633 हो गई। भूख और ग़िज़ाई क़िल्लत की वजह से 3 बच्चों समेत 13 अफराद जान की बाजी हार गए। फ्रांस, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के बाद बेल्जियम का भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का फैसला। बेल्जियम के वज़ीर ख़ारजा ने कहा, रवां माह जनरल असम्बली के इजलास में फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान किया जाएगा। इजराइल पर सख्त पाबंदी आयद करने का भी ऐलान। इजराइल अमरीकी कांग्रेस में अपनी हिमायत खो रहा है। गजा में मुसलसल बर्बरियत आलमी सतह पर इजराइल की साख को नुकसान पहुंचा रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाजे किया, कहा 2 साल कबल हमास के हमले के बाद से इजराइल के लिए हमदर्दी पैदा हुई थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ लोग उसे भूलते जा रहे हैं। अफ्रीकी मुल्क सूडान में लैंडस्लाइडिंग से बड़े पैमाने पर तबाही। 1000 से ज्यादा अफराद जान से गए। मारा पहाड़ी इलाके में पूरा गांव तबाह हो गया। सिर्फ एक बच्चा मौजूदाती तौर पर जिंदा बच सका। फिल्म, टीवी और स्टेज के मारूफ अदाकार अनवर अली को इश्कबार आंखों के साथ मॉडल टाउन कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। अनवर अली का फनी सफर कई दहाइयों पर मुहित रहा। तीन मुल्की सीरीज, अफगानिस्तान का पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। अफगान टीम ने 1 विकेट के नुकसान पर 82 रन बनाए हैं। ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क ने T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। कहा, पूरी तवज्जो टेस्ट और वनडे पर देना चाहता हूं। भारत टेस्ट टूर, एशिया सीरीज और वनडे वर्ल्ड कप 2027 में फिट रहकर बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुंतजिर हूं। और यूनान के शहर ओलंपिया में जदीद टेक्नोलॉजी का मुनफरिद शो। कदीम ओलंपिया में ह्यूमनॉइड रोबोट्स का एथलेटिक्स का मुजाहिरा। रोबोट्स ने इंसान जैसी महारतों का अमली मुजाहिरा किया।